संबंध तो जीव के साथ आएगा, अचेत अजीव के साथ कैसे आएगा, पुद्गल के साथ कैसे वही आएगा? तो ठीक, वही तो पुद्गल ठीक है ना। विपाश्विक सत्य को आता है पुद्गल से संबंध। गुरुदेव, पर जो पुद्गल है, जो पुद्गल है उसका क्या नाम कर्म का उदय मान सकते हैं? पुद्गल का क्यों मानना है? हाँ, हम यही कह रहे हैं। तो माना जाए जीव के नाम कर्म का उदय होगा और वो पुद्गल में फलित होगा तो पुद्गल विपाकी कहलाता है। बिल्कुल, बट फिर भी वो जीव से ही संबंधित रहेगा। तो पृथ्वी या पृथ्वी काय इनका नाम कर्म का उदय ऐसा कैसे कह सकते हैं? पृथ्वी जीव का या पृथ्वी कायिक जीव का कह सकते हैं, क्योंकि वो दो ही जीव है। आवाज साफ नहीं आ। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो पृथ्वी और पृथ्वी काय है, वो दोनों भी पुद्गल है, अचेतन है, तो उनके नाम कर्म का उदय नहीं होगा। नाम कर्म का उदय तो पृथ्वी जीव और पृथ्वी कायिक जीव, ये जो दो अवस्थाएं हैं, उनके साथ लगेगा। अब गुरुदेव इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे, चलिए। नहीं, श्रुत सागर सूरी जी ने तो लिखा है ना कि दो निर्जीव है और दो सजीव हैं। पृथ्वी जीव और पृथ्वी कायिक, इन दोनों के स्थावर नाम कर्म का उदय है और बाकी दोनों के नहीं है। नहीं, अभी यही मान करके चल रहे हैं। बट गुरुदेव के मुख से आया कि पृथ्वी जो है वो पृथ्वी के भी स्थावर नाम कर्म का उदय है। असली में विचारणीय बात यह है कि वो जो पृथ्वी है वो पृथ्वी रूप परिणत कैसे हुई। वो स्थावर नाम कर्म के उदय से और उसके अंतर्गत जो उसका उत्तर भेद है, पृथ्वी कायिक स्थावर नाम कर्म, उसके कारण जो आहार वर्गणाएं थी जिनको उसने शरीर रूप से ग्रहण किया उस जीव ने, सम्मूर्छन जीव ने, और वो पृथ्वी के रूप में परिणत हुई वो आहार वर्गणाएं, तब जाकर के पृथ्वी बनी है, चाहे कोमल हो या कठोर हो। और पुरानी बनी बनाई जो पृथ्वी है उसमें जो जीव आकर के जन्म ले रहा है उसको धातु कहते हैं। धातु का अर्थ क्या है? चार धातु हैं स्थावरों में से, पांचों धातु नहीं है, चार धातु हैं। और हाँ, चार जो वनस्पति है को वो धातु भी। वनस्पति को छोड़ दो। तो धातु का अर्थ क्या है? दधाती इति धातु, जो नए जीव को धारण कर ले वो धातु है। तो क्या अपन ऐसा माने, देखो अपने पास दो विकल्प हैं। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेदतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। वंदे मतलब। दो विकल्प हैं। एक तो ये है कि ये पृथ्वी जल अग्नि और वायु जो अनादि से इस लोक में व्याप्त हैं, उन्हीं में नए नए जीव आते हैं और पुराने पुराने उनको छोड़ के चले जाते हैं। एक विकल्प ये है। दूसरा विकल्प ये है कि कोई जीव आता है और वो अपने शरीर नाम कर्म और फिर उन अन्य कर्मों के साथ आता है, तो वो वहां की आहार वर्गणाओं को ग्रहण करके शरीर के रूप में परिवर्तित करता है। तो जो पृथ्वी का एक जीव आ रहा है वो आहार वर्गणाओं को पृथ्वी शरीर के रूप में परिणत करेगा। तो इन दो में से कौन सा विकल्प ग्रहण करें? क्योंकि अभी अपने पास धातु शब्द है, ये कह रहा है, धातु शब्द तो ये कह रहा है कि वो नए जीव को धारण कर रहा है, मतलब वो वस्तु पहले से विद्यमान है, उस जीव को अलग से आकर के कोई निर्माण नहीं करना पड़ रहा है। नमस्ते महाराज जी। हाँ भैया जी। जी महाराज जी, आप प्रकाश डालिए महाराज जी। यहाँ अब राकेश प्रकाश शास्त्री का जी बैठे हैं। है। अनिल अनिल शास्त्री जी भी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं। अनिल शास्त्री जी। दोनों विकल्प मानने में कोई हानि नहीं है। हम्म हम्म हाँ हाँ जी।
क्योंकि इसमें ये लिखा था कि ईंट में वापस पृथ्वी का एक जीव नहीं आ सकता कालांतर में, उस पर्याय में नहीं आ सकता। हाँ जी। हाँ। फिर जो देखिए, कोई भी जीव जब आता है तो वो जैसे ही अपने जन्म स्थान पर पहुंचता है तो वहां पर वो अपने नाम कर्म के उदय से आहार वर्गणों को ग्रहण करता हुआ औदारिक मिश्र काय योग को प्राप्त हो रहा है। और फिर औदारिक काय जब वो पूरी पर्याप्ति आदि सब संपन्न करके जब आहार वर्गणा को काय रूप में स्वीकार कर लेता है, तब फिर उसके 10 प्राणों की निष्पत्ति होती है, क्योंकि पर्याप्ति प्राणों में हेतुभूत है। तो जिस प्रकार अन्य जीव हैं, उनको बना बनाया शरीर नहीं मिलता है, वो पहुंचते हैं उसके बाद शरीर का निर्माण होता है। जैसे अपन मनुष्य हैं, तो अपन वहां पहुंचे और उसके बाद में अपना शरीर पूरा बना और फिर उस काल को पूर्ण करके फिर अपना जन्म हुआ। तो ये 5 4 धातुओं में वो कह रहे हैं कि वो धातु पहले से हैं और जीव को वो धारण कर लेते हैं, नए जीव को। तो फिर इनको, ये जो धातु हैं, जो काय है, कल अपन ने पढ़ा था कि पृथ्वी काय में 2 चीजें आई थी ना, पृथ्वी काय और पृथ्वी, ये दोनों निर्जीव हैं, लेकिन इनमें से एक में जीव नहीं आ सकता है और दूसरे में जीव आ सकता है। ये विषय कहाँ आया था? ये इसमें था अपना दीपक में, सिद्धांत सार दीपक में। चार दीपक में था। हम्म। मैंने पृथ्वी जो है उत्तर वो की थी। हाँ, पृथ्वी जो है वो सचेतन हो सकती है, किंतु पृथ्वी काय नहीं हो सकता है। ये कल की गाथा अ, पृष्ठ क्रमांक है, एक मिनट, पृष्ठ क्रमांक 352, इसमें, हाँ 352 में ही है, गाथा क्रमांक 26, 11वां अधिकार। 11वां अधिकार। अच्छा, नहीं, हमारे पास जो प्रति है उसमें पृष्ठ क्रमांक अलग है। हम्म। इसमें लिखा है पृथ्वी पृथ्वी कायः पृथ्वी कायिकस् तथा पृथ्वी जीव इति ख्याता पृथ्वी भेदाश्चतुर्विधा। ये 4 भेद हैं पृथ्वी के। मार्गोपमर्दिता धूलि पृथ्वी प्रोच्यते बुधैः। रास्ते में जो उपमर्दित धूल पड़ी है उसको पृथ्वी कह रहे हैं। फिर निर्जीव इष्ट का पृथ्वी कायो मतश्रुति। और निर्जीव जो है, जो ईंट वगैरह बनी हुई है, उसको पृथ्वी काय कहते हैं। सजीवा पृथ्वी सर्वा पृथ्वी काय को भवेत। क्या मतलब हुआ? सारी पृथ्वी सजीव है। अच्छा, नहीं, ऐसा कह रहे हैं कि वह पृथ्वी सजीव हो जाती है जब, तब उस पृथ्वी कायिक कहलाती है। फिर विग्रहाध्वान मापन्नोंगी पृथ्वी जीव उच्यते। ठीक है। नहीं, लेकिन इसमें ये बात कहाँ आई कि पृथ्वी काय में जीव नहीं आता? ऐसा कहाँ लिखा है? ये आगे है गुरुदेव। अच्छा। ये अभी जो आपने कही वो गाथा क्रमांक 10 थी, 10 से शुरुआत था, 10 11 12 थे, और यहाँ से आगे और एक 10 गाथाएं जाएगी, तो 26 27 28 में ये था। अच्छा, पढ़ लेते हैं। करणानि बलवान में सिद्धांत सार दीपक पहली या दूसरी अलवारी में हो।
नहीं तो इसमें ये बात कहाँ आ रही है कि जो पृथ्वी काय है उसमें नया जीव नहीं आ सकता? ये कहाँ लिखा है? हम्म? एक बार हाँ मूलाचार जी में देख लेते हैं। मूलाचार से अपने पढ़ा था। ये पांचों स्थावरों के चार चार भेद की 205वीं गाथा है मूलाचार की। इसमें माता जी में वो चीज नहीं है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर एक विशेषार्थ और लिखा है माता जी ने बड़ा वाला। ये विशेषार्थ है पृष्ठ क्रमांक 172 पर मूलाचार ग्रंथ की। इसमें लिखा है मार्ग में पड़ी हुई धूलि आदि पृथ्वी है। पृथ्वी का एक जीव के द्वारा परित्यक्त ईंट आदि पृथ्वी काय है, जैसे मृतक मनुष्य आदि की काया। पृथ्वी का एक नाम कर्म के उदय से जो जीव पृथ्वी शरीर को ग्रहण किए हुए हैं वो पृथ्वी कायिक है, जैसे खान में स्थित पत्थर आदि। और पृथ्वी में उत्पन्न होने के पूर्व विग्रह गति में रहते हुए जो एक दो या तीन समय तक जीव है वह पृथ्वी जीव है। ठीक है। बिलोड़ा गया, इधर उधर फैलाया गया और छना हुआ पानी सामान्य जल है। जल का एक जीवों से छोड़ा गया पानी, गर्म किया हुआ पानी जल का है। नहीं वो ठीक है, वो जल कहाँ से आया? इधर उधर फैलाया, आलोड़ित किया हुआ। वो तो फिर पूज्यपाद आचार्य महाराज ने जो वैश्रसिक परिणमन लिखा है ना, हाँ, सबसे बस पहले उसकी उसको घटित करो। बस वही बात कह रहे हैं। यानी ये हो गया कि वो जो मुकुट है वो पहनने वाले बदल रहे हैं, मुकुट वही का वही है।
ये सर्वार्थ सिद्धि में ये पंक्ति आई है। सर्वार्थ सिद्धि सूत्र 2, नहीं सूत्र 13, अध्याय 2 मिला। पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पति स्थावरा, इसमें चौथी पंक्ति में लिखा, पृथ्वी क्या है, सर्वार्थ सिद्धि में लिखा। सबसे पहला जो भेद है, चार भेदों में से पहला भेद है पृथ्वी, दूसरा है पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव, ये चार है। तो अब इसमें ये लिखा कि तत्र, उन चारों में, अचेतना वैश्रसिक परिणाम निर्वृत्ता काठिन्य गुणात्मिका पृथ्वी। तीन विशेषण है। एक तो वो अचेतन है। अचेतन, अचेतन से स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी जो पहला भेद है पृथ्वी का, वो निर्जीव ही है, पक्का हो गया। फिर दूसरा विशेषण दिया वैश्रसिक परिणाम निर्वृत्ता, प्राकृतिक परिणमन से निर्वृत्त यानी रचित है, अब धूलि यानी जो वो किसी मार्ग के, में मर्जित धूलि है वो तो कृत्रिम है। हाँ नहीं मार्ग अभी में अपन धूलि मर्जित की बात नहीं धूलि। कर रहे, अभी अपन धूलि की बात नहीं करते, यहाँ जितना लिखा है हाँ उतना ही नहीं। अपन देख रहे हाँ हैं। नहीं यहाँ ये ठीक है कह रहे हैं उतनी। कि वैश्रसिक परिणाम निर्वृत्ता पृथ्वी। अच्छा, पहले तो हाँ कह दिया अचेतन पृथ्वी, वैश्रसिक परिणाम निर्वृत्ता पृथ्वी, और तीसरा कह रहे हैं काठिन्य गुणात्मिका पृथ्वी। वैश्रसिक परिणाम निर्वृत्त और एवं ये कह रहे हैं कि उत्तर त्रयेपि योज्यम, ऐसा कुछ कह रहे हैं ना आगे। हाँ, तो वो तो पृथ्वी शब्द जो है तीनों के साथ लग रहा है। बाकी सब में भी वैसे ही लगाना बोले। हाँ ये लिखा है एवं अबादिश्वपि योज्यम, इस हाँ प्रकार हाँ। अप आदि में भी यही क्रम जोड़ना। हम्म। तो उसका अर्थ ये हुआ कि वो अप यानी जल अचेतन, अचेतन है, और कैसा है, वैश्रसिक प्राकृतिक परिणाम जो है। परिणाम निर्वृत्ता, आपह, अप बहुवचन होता है ना, तो वो वैश्रसिक परिणमन से रचित है वो पानी, और यहाँ और पृथ्वी तरल के लिए तरल है। काठिन्य। वो काठिन है तो एक तरल है। हाँ ठीक है, उसको तरल गुणात्मिका बस। आपह। आप शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है, तो बहुवचन है, तो तरल गुणात्मिका आपह ऐसा बन जाएगा। हाँ चलो। अब ऐसा जल के बाद चारों में अग्नि लो। लिखना है। हाँ जल के बाद अग्नि भी वैसे ही लगानी होगी अपने को। अचेतना वैश्रसिक परिणाम निर्वृत्ता, लेकिन वहां पर अग्नि जो पुल्लिंग है, तो अचेतन वैश्रसिक परिणाम निर्वृत्त, और उष्ण गुण। उष्णादि गुणात्मक हाँ मको अग्नि, वो हाँ। अग्नि हो जाएगी। फिर इसके बाद अग्नि के बाद वायु को लेना है, तो वायु भी ऐसी बनेगी, अचेतन वैश्रसिक परिणाम निरूपण। मतलब सीधा सार ये हुआ कि अब वो प्रश्न अपना ज्यों का त्यों है कि इन चारों में से नया जीव किस में आएगा, प्रथम भेद में आएगा या तीसरे वाले में आएगा। दोनों अचेतन है, अब वो जिसको, इनमें से कौन सा अचेतन पृथ्वी कायिक जीव का शरीर बनेगा, ये प्रश्न है।
जिसमें काय है वो काय कहलाएगा ना। नहीं, काय जो है जैसे ईंट है, या फिर उसमें अग्नि काय में उन्होंने राख लिखा है। नहीं तो तो अचेतन ये, कोई माली है तो फिर। नहीं नहीं, वो पृथ्वी अलग है। अभी अपन पृथ्वी काय और अग्नि काय की बात कर रहे थे। तो अग्नि काय, वो जल काय में उन्होंने उष्ण जल कह दिया, अग्नि काय में उन्होंने राख कह दिया, और फिर पृथ्वी काय में उन्होंने ईंट का उदाहरण दिया। तो इनमें दोबारा जीव नहीं आ सकता जब तक एक कालावधि व्यतीत न हो जाए, तब तक इनमें जीव नहीं आ सकता। हम्म, ईंट बहुत पुरानी हो जाए और फिर वो मिट्टी बन जाए, तब उसमें जीव आना अलग बात है। लेकिन जब तक वो ईंट पर्याय है, जब तक उष्ण जल की उष्ण जल पर्याय है, अथवा जब तक हम्म, राख पर्याय है, तब तक उसमें वो काय रूप से कौन ग्रहण कर सकता है उसको। हम्म, तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि जो प्रथम भेद है, उसमें यदि कोई जीव आकर के उसको अपना शरीर बना ले, तो फिर वो पृथ्वी कायिक जीव कहलाता है। या और भी कोई जीव हो, पृथ्वी जल अग्नि वायु, चारों में से कोई भी हो सकता वो हम इस बात से स्वीकृत हैं, तो वो पृथ्वी कायक है। तो हो जाएगा। हाँ, यानी पृथ्वी जो है वो पृथ्वी कायिक बन सकती है। पर पहले वो पृथ्वी कायिक जीव। प्राकृतिक पर हम उस बात से स्वीकृत हैं, परंतु ये बताओ कि वो पृथ्वी जो है, जो सामान्य लक्षण की वो प्राकृतिक परिणमन से बनी हुई है, पृथ्वी जल अग्नि वायु या वनस्पति, वो कौन सी चीज है? वनस्पति नहीं है। अरे वनस्पति में वनस्पति प्राकृतिक क्यों? परिणाम नहीं लिया है क्यों नहीं हमने। है? अब उन्होंने उन्होंने जब ये अभी आप पढ़ रहे होंगे वनस्पति में, पढ़ो सिद्धांत सार दीपक में। अब उन्होंने कहा कि जो है उसके वनस्पति किसे कहा है, तो आभ्यंतर भाग जीव युक्त है और बाह्य भाग जीव रहते हैं। ऐसे कटे वृक्ष, फले हरे वृक्ष को वनस्पति कहते, और छिन्न भिन्न की सही आदि बात है। को वनस्पति काय कहते। नहीं, लेकिन ये जो मेरु पर्वत आदि हैं, उनमें जो पृथ्वी है, वो तो अनादि है ना। हाँ अभी नहीं बस। तो ये बाकी वनस्पति कभी भी अनादि नहीं हो सकती ना। नहीं बाकी तो ये चारों देखो अनादि ना, हो सकते हैं। चारों अनादि हो सकते हैं, लेकिन वनस्पति अनादि नहीं हो सकती। तो ब्रह्मचारी भैया जी कुछ बता रहे हैं, यहाँ पास में पूज्य आएंगे। श्री मैं जी निवेदन कर रहा आपसे अच्छा, हाँ बोलिए। कि इसमें जो नोट दिया है मात्र सिद्धांत सार का ना, सिद्धांत सार दीपक का जो सिद्धांत सार दीपक में हाँ पेज नंबर 395 में दिया हुआ है सब महाराज जी। जी है। नोट दिया है इसमें, पृथ्वी और पृथ्वी काय कि यद्यपि दोनों अचित हैं, तथापि पृथ्वी में पुनः जीव उत्पन्न हो सकता है, किंतु पृथ्वी काय में पुनः जीव उत्पन्न नहीं हो सकता। ये बात जो है। नोट दिया है, संदर्भ संदर्भ नहीं नहीं है, है। संदर्भ नहीं है, संदर्भ नहीं है कोई। मतलब एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा नोट है वो। ये विशुद्धमती माता जी की पंक्ति है। जी जी। अब जिसकी जी हाँ, जो भी हो जी। लेकिन फिर भी ये बात कुछ ऐसे बाधित नहीं लग रही है। सामान्य का मतलब जो चारों में व्याप्त है। वो तो खैर बाद में कह रहे हैं, वो दूसरे विकल्प में कह रहे हैं। पहले जो चार भेद किए उसमें पृथ्वी को अलग सामान्य से रखा। बताया, प्राकृतिक का। और दूसरे में उन्होंने सामान्य में अलग किया। अच्छा, सिद्धार्थ वाले भैया आ गए क्या? हाँ जी। हाँ जी। राकेश जी, सागर, सिद्धोदय सिद्धोदय, आवाज से पहचान। आवाज एको हो रही है। इको हो रहा है, इको हो रहा है, इको हो रहा है। स्पीकर बंद कर। अनिल भैया जी भी आए हुए हैं, अधिष्ठाता है ना, हाँ इंदौर प्रिंसिपल है, से। प्राचार्य नहीं, यही सांगानेर संस्कृत विद्यालय के वो प्राचार्य हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वहीं थे गुरुकुल में, वर्णी गुरुकुल के। अच्छा अच्छा। बस यही पंक्ति अपने को स्मरण में आ रही थी जो माता जी ने लिखी है।
कि पृथ्वी में नया जीव आ सकता है, पृथ्वी काय में नहीं आ सकता। और रही परंतु बात ये वनस्पति की, जी जी महाराज जी। तो वो सिद्धांत सार दीपक का वनस्पति का आप पढ़िए। अच्छा ठीक है, पढ़ते हैं। केवल लक्षणावली तो चारों की एक सी है ना, पांचों की। जो नहीं नहीं प्राकृतिक प्रणमन से बना हुआ है, जो महाराज जी, महाराज जी पृथ्वी का, रुकिए, जल का। एक एक निवेदन निवेदन महाराज जी, चार हाँ धातु हैं। हाँ ठीक है। एक श्लोक आया ना प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रयी में, वो हाँ हाँ हाँ। निश्चितर वो धातु सत सत्य चंद्रन, वो आता नहीं है नहीं वो उसमें। नहीं वो नहीं भी नहीं वो आता नहीं। है। हाँ, एक एक श्लोक आता है कि प्राण भूत जीव और सत्व, इन चार की हाँ। क्या परिभाषा है। तो वो हम पढ़ के बता रहे हैं आपको, यहाँ पर है, मतलब क्रियाकलाप में है। हम्म एकदम शुरू में जहां पर एरियापथ प्रतिक्रमण है वहां पर है। हम्म। प्राण यानी प्राण को धारण करने वाले जो प्राणी है वो कौन है, फिर भूत कौन है, सत्व कौन है, और जीव कौन है। तो अभी वो धातु वाली बात उसमें भी नहीं आ रही उस श्लोक में, फिर भी अपन ये देख तो लेते हैं। ये है तदुक्तम, ये देखिए महाराज जी, प्राणी हम्म। कौन है, द्वितीय चतुरिंद्रिया प्राणा भूतास्ते तरव स्मृता। माने विकलेंद्रीय जीव प्राणी है, और तरव भूता स्मृता, जो वनस्पतियां हैं उनको भूत कह रहे हैं। और जीवा पंचेंद्रिया ज्ञेया, पंचेंद्रिय जो है उनको जीव कह रहे हैं। शेषा सत्वा प्रकीर्तिता, और इनको छोड़कर बाकी जितने संसार के संसारी हैं वे सब सत्व कहलाते हैं। बहुत महत्व की हम्म। गाथा है ये, महत्व का श्लोक है। वो विकलेंद्रीय जीव श्लोक महत्व प्राणी है, है। और निश्चिदर धातु सत्तय, ये गाथा आपने देखी हाँ है ना। वो भी। हाँ हाँ, तो वहां पर निश्चित धातु धातु शब्द में उन्होंने वनस्पति को छोड़ दिया है, चार स्थावरों को लिया है। और धातु का अर्थ क्या है, जो पुनः नए जीव को धारण करे, वो धातु है। तो इसलिए वनस्पति को अन्य स्थावरों से भिन्न करना ही, मानना ही पड़ेगा। स्वामी जी। बोलिए महाराज जी। सत्व, भूत, प्राणी, जीव और आत्मा। आत्मा शब्द इसमें नहीं है श्लोक में। नहीं, मैं आपको दूसरे ढंग से बता रहा हूँ। हाँ जी जरूर, स्वागत है। तो सत्व शब्द कहाँ प्रयोग किया गया? तेष्वेक त्रि सप्त दस सप्तद्वाविंशत्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परास्थिति। बिल्कुल सही कहा। तो जो निरंतर नारायण, दुखी होते हैं उनको सत्व कहा है। ऐसा क्या है? अच्छा अच्छा, हाँ। इसमें व्युत्पत्ति कैसे और जो बनेगी। जो चारों दुखी गतियों में है। जो दुखी होते हैं उन्हीं को सत्व कहते हैं, ये व्युत्पत्ति नहीं कैसे नहीं, बनेगी। देखो हम बताएं। हाँ मैं जी, वित्पत्ति नहीं है, एक ग्रंथ का प्रमाण है नरकोपनिषद में मेरे। शायद सत्वानाम उसमें परास्तुति। भगवती आराधना का शायद उसमें कोट है। गुरुदेव रत्नकरण में भी है संसार दुखत सत्वान। तो वहां पर हाँ अकेले होगा। नारक लेंगे, सत्वान वहां प्राणी ना लिखा है टीका में। अब देखो, एक सामान्य अर्थ में तो सत्व जीव प्राणी भूत सबको एकार्थक कहते हैं। नात्यद्भुतम नहीं, भुवन भूषण भूतनाथ, कोई वनस्पतियों के नाथ है क्या आदिनाथ भगवान। और इनकी इनकी जो वास्तविक वित्पत्तियां हैं, चतुर्गति में जो भ्रमण करते वो भूत हैं, और प्राणों को धारण कर प्राणी है। कर्म सहित जो चेतना है वो जीव है, और कर्म रहित जो चेतना है वो आत्मा है। कर्म रहित चेतना वाले आत्मा है।
हाँ, ऐसा। इनके यदि वास्तविक मनोवैज्ञानिक चिंतन से उसको अलग अलग कैटेगरी में डाला जाए तो यही अर्थ निकलेंगे। वहां पर सत्वानाम पद क्यों नारकियों को प्रयोग किया गया? फिर सत्वेषु शायद मैत्रीम देखो, भी कहा, तो हाँ तो सत्वेषु मैत्रीम में सत्वेषु, फिर जितने जितने दुखी जीव है उनके प्रति हम मैत्री का भाव रखें। उनके प्रति क्यों करेंगे मैत्री भाव? दुखियों के लिए तो अलग से क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम कह नहीं रहे वो हैं। ठीक है, वो जब मित्रता होगी तब तो करुणा आएगी, बिना मित्रता के कहाँ से करुणा आ जाएगी? क्यों? करुणा के लिए मित्र मैत्री अपेक्षित नहीं है, मतलब वो अव्याप्ति है। करुणा और हाँ, मैत्री में व्याप्ति नहीं है, अव्याप्ति है। बिना मैत्री के भी लेकिन करुणा होती है। नहीं वो ठीक है, परंतु लक्षणावली से देखो, मुझे स्मृति सत्य तो आपको बता दिया, और उसमें आगम में भगवती आराधना में कहाँ आया है, हम देख के बताएंगे। आपके पास ग्रंथ है आपके पास? ठीक है, आप आगामी सत्र में बता दीजिए। हाँ, अब वो किसी का एक्सीडेंट हो गया, दस अपने को करुणा आ गई, तो वो कोई उससे कोई मैत्री थोड़ी है अपनी। हम्म, आंसू आ जाता है। परंतु नारकी नारकी जीवों को उन्होंने सत्व पद प्रयोग किया है। पर देखो, सत्वेषु मैत्री में जो सत्व पद है उसके बारे में भी तो विचार अब करना होगा। हाँ, करो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। संसार दुखतः सत्वान, वहां पर भी सत्व शब्द है। तो वहां तो हम्म तमाम प्राणियों को धर्म संसार के दुख से उठाकर उत्तम सुख में स्थापित करता है। नहीं तो सत्व यस, पद के अनेक अर्थ भी हो सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है प्रसंगानुसार, लेकिन वो तो ठीक है। सत्व विच्छित्ति जो आती है, वहां पर सत्व हाँ, शब्द का अर्थ लगेगा। हाँ, हाँ, वो निर्जीव अजीब वाची है। जैसे भूत पद की व्युत्पत्ति उन्होंने दी है सर्वार्थ सिद्धि में, हम्म। भूत प्रत्यनुकंपा दान, तासु तासु गतिषु कर्मोदय वशात भवन्ति इति भूतानि प्राणत्यर्था। ये मैत्री प्रमोद वाले सूत्र में पढ़ रहे हैं आप? भूत प्रत्यनुकंपा में। अच्छा, हाँ, साता वाला। ठीक ठीक। सभी प्राणीवाचक शब्द तो हैं, हाँ, सभी लेकिन प्राणीवाचक इनके, शब्द। हाँ, मतलब व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर हम्म समभिरूढ़ नय से सारे के सारे प्राणीवाचक हैं। हम्म अब ये तो यहाँ तो एकदम ही अलग कह दिया ना कि प्राणी कौन है? विकलेंद्रीय जीव। भूत कौन है? वनस्पतियां। जीव कौन है? जो पंचेंद्रिय हैं। और सत्व कौन है? जो इनसे बाकी शेष रह गए वो सत्व है। इसीलिए स्वामी हम हमेशा एक बात जो सूत्र बनाया, स्वरूप भेद और स्वामी भेद। नहीं पहले तो उसका इनसे स्वरूप बाकी और कौन उसका बचे हैं? स्वामी। जी महाराज, बाकी जो बचे हैं वो सिर्फ चार स्थावर बचे हैं, बाकी पूरे निपट गए हाँ। इसमें। विकलेंद्रीय हो गए, वनस्पति आ गई, पंचेंद्रिय हो गए। अब बाकी जो बच गए वो केवल चार स्थावर बच गए, पृथ्वी जल अग्नि और वायु। तो उनको सत्व कहते हैं। ये खैर प्रतिक्रमण में ये शब्द आए हैं, तो प्रतिक्रमण में वो ये कह रहे हैं
कि पमाद दोष है डवडर चर्या पाण भूत जीव सत्ताण उघादो कदो कार्यो किंतु वर संगमत मिच्छा में दुक्कड़म। मैंने प्राण भूत जीव और सत्वों का जो उपघात किया है प्रमाद दोष से अथवा डवडवचर्या से, हड़बड़ी से चलने के कारण, तो वो किया है या कराया है या अनुमोदना की है, तस्य इच्छा में दुपड़ा, वह दुष्कृत मेरा मिथ्या हो। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। सत्व में और भूत में क्या भेद है? सत्व भी एकता वाला है, भूत भी एकता वाला है, इन दोनों में क्या भेद है? भूत वनस्पति है और सत्व जो है बाकी चार स्थावर है। इनमें भेद क्या है? भेद ये है कि उनको धातु कहा ना, वो जो चार स्थावर जिनको सत्व कहा जा रहे हैं उनको धातु कहा। धातु का मतलब ये है कि एक जीव अगर उसको छोड़ के चला गया तो उसी शरीर में नया जीव आकर के अपना जीवन प्रारंभ कर सकता है, जो जो अन्यत्र किसी भी शरीर में संभव नहीं है, केवल इन चार में संभव है, अन्य किसी भी शरीर में ऐसा नहीं हो सकता। इनके भी चार अंग हैं, वनस्पति के भी चार अंग हैं। अभी एक जन ने ये प्रश्न किया था कि केचुआ जो होता है, जब खेत में कोई काम कर रहा है और उसके दो टुकड़े हो जाते हैं तो दो केचुए बन जाते हैं वो, तो फिर वो प्रत्येक नाम कर्म का उदय था कि क्या था उसका? दो जीव कैसे बन जाएंगे एक में से? अब इसका उत्तर क्या होगा? और टूट कटने के बाद दोनों मरे नहीं हैं, दोनों टुकड़े जिंदा है। चेतना दोनों भी। और उसके बाद में जब दोनों अलग अलग अपना जीवन जी रहे हैं तो 4-6 दिन बाद आप देखो तो दो नए केचुए मिल जाएंगे आपको, केचुए। ठीक है, अब ये तो अप्रासंगिक प्रश्न है, विषय जो चल रहा था वो अलग था। अब इसके बाद अपन ने ये अथ त्रसाः के ते इत्यत्रोच्यन इत्यत्रोच्यते। अब वे त्रस कौन है ऐसा पूछने पर अत्र यहाँ पर उच्यते सूत्र कहा जाता है द्विन्द्रियादयस त्रसाः। दो इंद्रिय आदि जो जीव होते हैं वे त्रस। द्वे इंद्रिय यस्य सोयम द्विंद्रिय, जिसकी दो इंद्रियां हैं वह यह द्विंद्रिय जीव। द्विंद्रिय आदिर्येषां ते द्विंद्रियादयः, और द्विंद्रिय जिनके आदि में है वे द्विंद्रिय आदि कहलाते। आदि शब्दों व्यवस्थावाची, आदि शब्द व्यवस्थावाची है। वह व्यवस्थिता आगम है। कहाँ पर है ये व्यवस्था? बोले आगम में। कथम, किस रूप से? तो द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय चेति, ऐसी व्यवस्था है। तद गुण संविज्ञान वृत्ति ग्रहणात् द्विंद्रियस्याप्यंतर्भाव। द्विंद्रियों का अंतर्भाव इस प्रकार से हो जाता है, ये एक व्याकरण का नियम बता दिया। कति पुनरेशम प्राणा, इनके प्राण कितने होते हैं? तो बोले द्विंद्रिय से तावत षट प्राणा। द्विंद्रिय जीव के 6 प्राण होते हैं। चतुर जो एक इंद्रिय के 4 हैं उसमें वचन बल और रसना इंद्रिय और जोड़ दो। पूर्वोक्ता एवं रसन वाक प्राणाधिका, त्रिंद्रिय से सप्त तएव घ्राण प्राणाधिका। त्रिंद्रिय के 7 प्राण हैं, वे ही प्राण है, लेकिन घ्राण प्राण को अधिक कर लेना।
फिर चतुरिंद्रियस्याष्टौ त एव चक्षु प्राणादिका। चतुरिंद्रिय जीव के 8 वे ही प्राण हैं, लेकिन चक्षु प्राण से अधिक है। प्राण शब्द नित्य बहुवचनांत है। पंचेन्द्रियस्य तिरश्चो संज्ञिनो नव त एव श्रोत्र प्राणादिका। पंचेंद्रिय असैनी तिर्यंश के वे ही 9 प्राण, बस वे ही 8 प्राण है, लेकिन उसमें एक श्रोत्रेंद्रिय जोड़ लेंगे। संज्ञिनो दश त एव मनोबल प्राणादिकम। और सैनी जीवों के वे ही 10 हैं, लेकिन मनोबल प्राण अधिक है। आज अपने को यही स्वाध्याय का विराम करना पड़ेगा। बाहर बैंड बाजे बज रहे हैं, कोई मुनि महाराज पधार रहे हैं। नहीं तो फिर उनको रोक लेते थे। अच्छा अच्छा। द्विंद्रिय आदय शब्द में आदि शब्द था। तो अब आगे कह रहे हैं आचार्य, आदि शब्देन निर्दिष्टानाम अनिर्ज्ञात संख्यानाम नियतावधारणम कर्तव्यम। आदि शब्द द्वारा जो निर्दिष्ट हैं, लेकिन उनकी संख्या अभी अनिर्ज्ञात है, जानी नहीं गई है, तो उनकी उनका इयत्तावधारण करने योग्य है। इयत्तावधारण का अर्थ होता है इतनी संख्या है, ये निश्चित करना आवश्यक है। तो इति अतः, इसलिए यहां से सूत्र कह रहे हैं पंचेंद्रियाण, 5 इंद्रियां स्वामी हैं। जी, छलकश्री जी, हमारा हाँ एक बोलिए थोड़ा सा महाराज। हट करके प्रश्न है, क्योंकि अभी भैया जी लोग महाराज। यहाँ बैठे हैं। तो हाँ सूत्र नंबर 30 इसी अध्याय का, एकम दो त्रीन वान आहार का, तो उसमें एक विशेष बात इन्होंने दी है कि 3 समय जो होते हैं, तो केवली समुद्घात में 3 समय कौन से हैं अनाहरक के? तो अपन ये मानते हैं दंड कपाट, इनमें तो आहारक रहता है, आहारक मिश्र आहारक मिश्र। हाँ जी। है। और हाँ जी। दंड का, और पितर, पितर में क्या होता है? आहारक रहता है, अनाहरक रहता है? अनाहारक रहता है। अनाहरक रहता है। लेकिन जी प्रभाचंद्र आचार्य ने इसकी, चूंकि अभी राकेश भैया जी और अनिल भैया जी बैठे हैं, तो ठीक है ना। उन्होंने क्या किया है कि लौटते में जो पितर होता है उसमें आहारक मिश्र लिख दिया है। अरे प्रभाचंद्राचार्य की जो टिप्पण है 400 नंबर पेज पर, और उत्तम छह जो गाथा दी है, दंड दोगे और आले कपाट जुगले पैर संवरणे विश्वोर आलम भनियम शेष तिये जान कम्मय्यम। हाँ, इसके टीका में लिखा, दंड कवाटयोश्च पिंडितोल्प क्षेत्रतया समचतुरस्र रज्ज्वादि व्याप्त्य भावात् सिद्धो लोकस्यासंख्येय भागः अनाहारकेषु सासाधनस्य। नहीं, ये नहीं, इसके ऊपर होगा वो। नहीं भैया, हाँ एक आपको ये बता रहा हूं, केवल गाथा की बात कर रहा हूं, लेकिन मूल में तो जो हिंदी दी है, तो उसमें तो ये नहीं है। हमेशा अपन यही पढ़ते आए कि पितर में अनाहरक रहता है, इसलिए पितर का एक समय अनाहरक का, और लोकपूर्ण का एक समय, फिर पितर में आया तो एक समय, तो 3 समय का केवली का जो समुद्घात है वो 3 समय अनाहरक रहता है। लेकिन इन्होंने जब संवरण हो रहा है, माने उतर से पितर में आ रहा है, लोकपूर्ण के बाद पितर में आ रहा है, तो वहां औदारिक मिश्र लिख दिया उन्होंने। महाराज जी, ये गाथा के ऊपर जो पंक्ति लिखी है उसमें ये लिखा हाँ है कि दंडद्वयावस्थाया
कपाट द्वयावस्थाया च, दो दंड अवस्था और दो कपाट अवस्था, इन सब हाँ में सहयोगी केवली, जो सहयोगी केवली भगवान है वे औदारिक हाँ औदारिक मिश्र शरीर योग्य पुद्गलादानेन, औदारिक और औदारिक मिश्र शरीर के योग्य पुद्गलों का आदान करने के कारण अना आहारक आहारक हैं। हाँ। तो इसका अर्थ तो लेकिन ये हुआ। गाथा की हम गाथा के बारे में कह रहे हैं। जी महाराज जी, गाथा का अर्थ ये निकलेगा दंड जुगे ओराले, दोनों दंडों में औदारिक औदारिक का ही हो गया। फिर कवाड़ जुगले य और कपाट युगल में भी, अच्छा ऐसा पैर संवरणे मिस ओराले, ठीक है। तो कपाट युगल में मिस और पैर और संवरणे, प्रतर ऊपर जाते समय और संवरण करते समय दो प्रतरों में ओराले, ठीक है ना, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हिंदी में क्या कह दिया? नहीं, अच्छा अच्छा, नहीं यहाँ तो फिर कुछ नहीं। शेषतीय जान कम्मयम, शेषतीय दंड जुगे ओराले, ये गाथा सर्च करना किसी और ग्रंथ में है कि दंड जुगे ओराले, दोनों दंड और औदारिक हैं। और कवाड़ जुले पैर संवरणे मिस ओराले, ठीक कैसे होगा? नहीं, कवाड़ जुगले पैर संवरणे, पैर संवरणे मिस ओराले कैसे बनेगा? पैर संवरण का मतलब होता है कि लौटते हुए जो प्रतर हो रहा है वो, हाँ तो उसमें इस औदारिक लौटते हुए मिश्र बता रहे हैं गाथाकार। मिश्र, हिंदी में पंडित जी ने जो अर्थ किया, विस्तार और संकोच रूप दोनों दंड समुद्घातों में औदारिक का योग होता है। फिर विस्तार और संकोच रूप दोनों कपाट समुद्घातों में तथा संकोच रूप प्रतर समुद्घात में औदारिक मिश्र का योग होता है। शेष तीन में, शेष तीन कैसे बचे? शेष तीन कहाँ बचे? हम्म, किसमें? दंड जुगे ओराले, कवाड़ जुगले, दंड युग दो हो गया, कपाट युगल दो हो गया। पैर संवरणे जो बीच में आ गया ना गाथा में, पैर संवरणे मिली आपको गाथा? वो है आपके पास सर्वर से? हाँ इसमें देखिए ना, गाथा है ना इसमें 400 नंबर पेज पे। मिली? तो पैर का अर्थ क्या निकलेंगे? नहीं, पैर प्रतर जुगले, लगा रहे हैं ना पैर वो। पैर संवरणे किसका विशेषण है? दंड जुगल का? क्यों, कैसे, अर्थ क्या निकलेगा?
अच्छा, ऐसा प्रतर लगा रहे हैं आप। हाँ पंडित जी, महाराज जी, राकेश जी कह रहे हाँ हैं कि यहाँ पर प्रतर शब्द का अर्थ प्रतर न लेकर के प्रस्तार लेना, फैलाव लेना, और संवरण का अर्थ होता है संकोच लेना। तो बस दंड हो गई युगल जो समस्या। है वो हल हो गया, वो समस्या का समाधान हो गया। प्रतर का अर्थ जैसे अपन ने प्रस्तार कर दिया, विस्तार कर दिया, हाँ तो समाधान हो गया। बहुत सुंदर। नहीं, यही तो समाधान है, इसीलिए कितनी बड़ी समस्या सॉल्व हो गई। इसीलिए जी विद्वानों की जरूरत है। बिल्कुल। बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो गई, एक शब्द की बहुत बड़ा आगम का रक्षा हो गई। ठीक है ना। पंडित जी ने प्रतर लिख दिया ना उसमें। पंडित जी ने उसका अर्थ अलग कर दिया था। अपन क्या है कि प्रतर जो उस काल की संज्ञा है वो ले रहे थे, जबकि प्रतर का अर्थ यहाँ पर फैलाव है। हाँ वो विशेष विशेषण बनाइए ना, देखिए सब जगह द्विवचन है। हाँ, नहीं बिल्कुल, आप दंड बिल्कुल जुगे। बैठ गया स्वामी जी। देखो पितर हाँ। का अर्थ जो है विस्तार है, क्योंकि विस्तार और संवरण में तो दंड दोगे और आले कपाट जुगले, इनके विस्तार उसमें और आले मिश्र होता है। फिर तीन बचे, तो पितर और लोकपूर्ण और फिर पितर, तब शेष बचेंगे तीन। हम्म। तो पंडित जी ने यहाँ पर दोनों कपाट समुद्रघाट संकोच रूप प्रतर समुद्रघाट में ये लिख दिया ना हिंदी में, इसलिए गड़बड़ हो गया। हाँ तो उससे फिर वो तीन समय तो बचे ही नहीं ना लास्ट में। हाँ, यही चीजें अगर अब क्लियर हो गई। जय हो राकेश भैया की। हम्म। इसीलिए विद्वानों को होना जरूरी है भाई। कहाँ देखो, अब कितनी बड़ी समस्या सॉल्व हो गई, नहीं तो अपन लोग तो पागल हो जाते कि भाई क्या मतलब हुआ। यहाँ पत्रकार विस्तार। ठीक है। और संवरण का अर्थ संकोच। बिल्कुल। अब ये हिंदी में ही सुधारना पड़ेगा। हाँ हिंदी में तो सुधारनी पड़ेगी। अब कहाँ कहाँ सुधारेंगे हिंदी में? पूरी सर्वार्थ सिद्धि में कई स्थान ऐसे हैं। जहां जहां बन सके वहां सुधार लो। राकेश भैया 8 दिन रह करके गए थे, यहाँ बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मूल से ही पढ़ाई पठन हुआ था, मूल पाठों का देखा था। हम्म। और जो विशेषार्थ अपन ने अभी पढ़े हैं, अभी एक छायक नई भाव। प्रति और मिली सर्वार्थ सिद्धि की, एक पुरानी प्रति और मिली है ना। आज समाचार आए थे कहीं पर कि एक और किनकी? प्रति कहीं से मिली। सर्वार्थ सिद्धि किनकी है? हस्तलिखित। कहाँ की है? प्रणम्य सागर महाराज जी के पास है कोई। हम्म। कितनी पुरानी लाल है? मंदिर, दिल्ली के लाल मंदिर का बता रहा हूँ। हाँ, वो लाल धर्मपुरा में जो शास्त्र भंडार है ना महाराज, हम्म। उस प्रति का तो उन्होंने जिक्र किया है। दिल्ली की 2 प्रति हैं, पहला और दूसरा। अच्छा ठीक है। फूलचंद जी ने। हाँ आपके पास तो सारी प्रतियां हैं। नहीं नहीं, लेकिन वो सारी एक प्रति प्रतियां। नहीं आपके पास। एक बहुत पहले एक प्रति छपी थी, सर्वार्थ सिद्धि की, पुस्तक आकार ही थी, लेकिन उसमें टिप्पणियां बहुत विस्तार से थी। अरे भाई देखो, शायद सबसे पहले कल्लप्पा वर्मा ने नेटमे ने छापी थी। वो तो वो खैर प्रति है मेरे अपने पास पास। है। हाँ वो वही दो वही जो संस्करण है है। पुस्तक। भैया दूसरा संस्करण पुस्तकाकार 1918 में छपा। बिल्कुल। जी फिर महाराज जी बिल्कुल 28 में छपा। छपा। 28 में छपा इनका जगरूप राय का। नहीं लेकिन वो जो संस्करण था, उसमें टिप्पणी में उन्होंने, जैसे बहुवानम परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष, इस सूत्र की टिप्पणी में उन्होंने लिखा है कि जब घर पर पाप करता है तो उससे वो ज्यादा अगर वो बाहर पाप करता है तो ज्यादा वो तो अनुभाग होता है। मुझे सुपार्श्वमती माता जी ने शायद उसमें देखो उसमें दिया है।
लेकिन और कोई टिप्पणियों में हमारे पास तो इतनी सारी प्रिंटेड किताबें हैं, वो पुरानी भी संस्कृत है। पंक्तियां हैं महाराज जी, संस्कृत पंक्तियां बंसीधर हैं की वो। है, बंसीधर की है, और उनकी नहीं, ये जिन्नाथ सागर में है फटकोले ये। की है। हमने पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी को हमारी प्रति दी थी, उसके अंदर ये पंक्तियां थी कि तीर्थ यात्रा के नहीं निकलते हैं तो फिर वो और अधिक पाप लगता है, और तीर्थ पर जाकर पाप करते हैं तो और अधिक पाप लगता है। इसी ऐसे को चार भेद खुलासा किए थे। जो पार्श्वमती माता जी ने अपनी सर्वार्थ सिद्धि में किए। नहीं, सुपार्श्वती माता जी ने उसका आधार लेकर जरूर किया होगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, या इसमें पर वो मूल एक मिनट, मूल संस्कृत पंक्तियां थी। अरे संस्कृत पंक्तियां होंगी भैया। आपके पास होगी तो बहुत अच्छी बात है। और उसमें ये भी लिखा है कि स्त्री से विश्वासघात करने वाले, फिर बच्चों से विश्वासघात करने वाले, ऋषियों से विश्वासघात करने वाले, और और एक जन किससे विश्वासघात करने वाले नरकगामी होते हैं, ये भी लिखा है। देखो क्या होता है, बाल स्त्री कहीं ऋषि। अधिकरणम जीवा जीवा, इस हम्म? पशु विश्वास, बाल स्त्री ऋषि पशु विश्वासघातका, सब संस्कृत। नहीं नहीं, मूल संस्कृत में ही था, टिप्पण में था, उसमें उसमें था। हाँ, नहीं वो हमने पंडित जी को वो प्रति दी थी, उसी से पंडित जी ने वो पूरी तैयार की थी सरवार सिद्धि, जो विमल सागर महाराज जी के यहाँ से छपी थी। तो वो जो मूल प्रति हमने दी थी वो हमें वापस नहीं मिल पाई। नहीं तो विमल सागर जी महाराज के यहाँ से छपी थी, वो बंसीधर वाली जो है टिप्पण वाली थी। नहीं, वो जो छपी विमल सागर महाराज जी के यहाँ से, उसमें वो टिप्पण नहीं दी हुई है पंडित जी ने। अब वो तो हम नहीं कह सकते हैं। ये तो पंडित जी के घर पर हो सकती है क्या वो प्रति सरवार सिद्धि की? नहीं, गुरुकुल में है क्या? पंडित जी के यहाँ गए ना। हाँ, तो फिर उस पुस्तक की पहचान ये है कि उस पर पुष्पदंत महाराज जी का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि पुष्पदंत महाराज जी उसी से पढ़ा करते थे, और वो प्रति हमें मिली थी, मतलब आचार्य श्री की वो। हाँ, वो वाले। हाँ, वो जो, नहीं वो पुष्पदंत नहीं, पुष्पदंत महाराज मतलब ये जो अभी आचार्य पुष्पदंत महाराज है ना, पुष्पगिरी वाले। हाँ, वो जब उस टाइम संघ में रहे होंगे या फिर उसके बाद के उनका वो होगा, जब उनका नाम पुष्पदंत रख दिया गया था, तो वो नाम उसमें लिखा हुआ है, और वो नहीं तो प्रति वो हमें पुष्पदंत हमारे गुरु भाई होंगे बड़े वाले, बिल्कुल वही है प्राचीन पुस्तक आपके। हो। हाँ। जी जी, वही है। तो उनके पास वो प्रति थी संस्कृत की, तो वो प्रति हमें मिली, और हमने पंडित जी को दी, और पंडित जी की प्रति अभी सागर में रखी होगी, उसके अंदर वो टिप्पणियां दी है सरवार सिद्धि के, बहुत सुंदर नहीं सुंदर टिप्पणियां हैं उसमें। वो सुंदर सुंदर है, इसमें जो है तत्वार्थ वृत्ति सत्सागर सूरी ने उसमें ही लिखा है, तीव्र भाव मंद भाव ज्ञात भाव अधिकरण भी विशेष व्यस्त, उसमें सब खोला है, इसी की टिप्पणी उसमें डाल दी। उसमें ये सब लिखा हुआ है क्या? हाँ, अधिकरण विशेष विषय। होने पर आशा विशेष होता है, जैसे वेश्या आदि के आलिंगन में अल्पाश्रव, राजपत्नी तपस्वी आलिंगन करने से महानाश्रव, वीर विशेष से आश्रव विशेष होता है, वज्र नाराज सेनन आदि से महान आश्रव होता है, उसे से कम होता है, उसमें वीर विशेष अंतर्भाव होता है। इस प्रकार देश काल आदि के भेद से आश्रम भेद जानना, जैसे घर में ब्रह्मचर्य व्रत को भंग करने पर अल्प होता है, देवालय में हाँ ब्रह्मचर्य भंग हाँ। करने पर अधिक आश्रय होता है, तीर्थ अच्छा यात्रा को अच्छा अच्छा। जाते समय मार्ग में ब्रह्मचर्य भंग करना वह होता है। जी। सुसागर सूरी। ठीक है। हाँ ठीक है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष,
तो ठीक है, फिर अपने पास वो पंक्तियां अभी खोई नहीं है, इसका मतलब ये हुआ यत्र तत्र उपलब्ध है कुल मिलाकर। नहीं, वो तो क्या है कि आचार्यों ने कहीं ना कहीं अपने कोट किया है। जी महाराज जी। तो अब आज का स्वाध्याय यही पूर्ण करते हैं। जय राम जय कुशासन। नमस्ते महाराज। हम्म। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकल वाणी नष्ट सदा जनवाणी भारती कोई जो नमोस्तु 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 भगवान। इच्छाकार 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 बोलते। जी आशीर्वाद। महाराज जी, आपने वो चर्चा की क्या राकेश जी से, जो 12 स्थिति अनुभाग बंध के प्रत्यय बताए हैं पंचास्ति काय में, आपने देखे? 12 प्रत्यय बताए हैं पंचास्ति काय में, जैसे नाचार में। तो उसमें क्या स्थिति हमने अनुभाग वो वो चर्चा आई थी ना अपनी, कौन सी गाथा थी वो, जोग निमित्तम गहनम। वो एक गाथा थी हाँ। जोग निमित्त, वो मूलाचार में भी आती है, उसकी टीका में लिखा है जी पंचास्ति काय में। ये 12 प्रत्यय हैं स्थिति अनुभाग बंध के, तो उसमें उन्होंने मिथ्यात्व, वेद और हास्यादि कैसे करके पूरे 12 गिनाए अपने अच्छे से। नहीं, 16 तो वो तो मिथ्यात्व से होने वाले आश्रम 16 है। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। हम्म। हाँ जी हाँ जी। हम्म। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी आ गए? राकेश जी चले गए क्या? अरे महाराज जी आ रहे हैं यहाँ पर, 3 मुनिराज आ रहे हैं, तो हम उनके अगवानी के लिए जाते हैं। नमस्ते महाराज जी। नहीं, जरूर जरूर जरूर। अच्छा।